शामिल हैं। बता दें कि सारे घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, तो वहीं कुछ एक और मेडिकल कॉलेज में कई सारे लोगों को घायल लोगों को इलाज जारी है। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ है। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से ही लोग जो है वो जुटने लगे थे और फिर रात को करीब 8:30 बजे प्रयाग जाने वाली ट्रेन जो है वो 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिससे भीड़ बढ़ती चली गई और वहां पर भगदड़ मच गई। अब ऐसे में सवाल जो उठते हैं वो कई सारे ये हैं कि आखिरकार रेलवे प्रशासन जो वहां पर तैनात था वो इस भीड़ को काबू करने के लिए क्या कुछ कर रहा था। तो लगातार आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं। शुरुआत में नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ ने भगदड़ की बात से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ बताया था कि ये अफवाह है, लेकिन उसके बाद में बताया गया कि वहां पर असल में भगदड़ मच गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी ट्वीट पर मौत पर संवेदना व्यक्त की है। इसके बाद 20 मिनट बाद ही एलएनजेपी ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि की थी और उसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। रात को बताया जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों की इसमें मौत हुई है, लेकिन अब सुबह सुबह ये आंकड़ा है जो लगातार बढ़ गया है और तो और ये बढ़कर 18 हो गया। आपको बता दें कि इस वक्त देश में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और देश दुनिया से लोग जो है प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में आ रहे हैं। इसी बीच प्रयागराज में भी 29 जनवरी की रात को भगदड़ मची थी, जहां पर आधिकारिक रूप से 30 लोगों की मौत हुई थी और अब फिर से नई दिल्ली में प्रयागराज जाने के लिए जो यहां पर भीड़ बेकाबू हुई, वहां पर जो लोग जुटे उनमें से 18 लोगों की मौत हो गई और कई सारे अन्य लगभग 25 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कई सारे चश्मदीदों ने अलग अलग कहानियां बताई हैं, कई सारे ऑफिसर्स ने अलग अलग कहानियां बताई हैं, वहीं नेताओं ने भी इस सारी घटना पर अलग अलग बयान दिए। सारे आपको एक एक करके सुनवाएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले तस्वीरों में दिखा देते हैं कि आखिरकार वहां पर कैसा मंजर था जब वहां पर भगदड़ मची। तो प्रयागराज जाने के लिए जो लोग हैं शाम 4 बजे से ही वहां जुटने लगे थे और प्रयाग जाने वाली पूरी की पूरी 3 ट्रेनें जो हैं वो समय से नहीं पहुंची, जिसके बाद जो है वहां पर लोग इकट्ठा होते गए और पूरा जो स्पेस था वो भरता चला गया और लोगों को सांस लेने तक की जगह वहां पर नहीं बची, जिसकी वजह से भगदड़ जैसी स्थिति हो गई और तो और 18 लोगों की जान चली गई। अब वो 3 बड़े कारण हम आपको बताते हैं जिसकी वजह से हालात वहां पर और बिगड़ते चले गए और 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट हो चुकी थी, अपने तय समय से वो लेट चल रही थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ जो है प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर चली गई थी। इसके बाद जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है और सुनते ही 14 पर मौजूद जो लोग थे वो 16 की तरफ भागने लगे, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। अब आपको पूरी स्थिति जो है वो अच्छे से बताते हैं। 3 ट्रेनें थी, वो 3 ट्रेनें ही प्रयागराज जा रही थी। एक प्रयागराज स्पेशल ट्रेन थी, एक भुवनेश्वर राजधानी थी और एक थी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। तो सबसे पहले 2 ट्रेनें यानी कि भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी और इन तीनों ट्रेनों की भीड़ जो है वो प्लेटफॉर्म 14 पर जमा थी। लेकिन जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पर पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है और सुनते ही यानी कि 14 पर 3 ट्रेनों की भीड़ मौजूद थी और जिन लोगों का टिकट भुवनेश्वर राजधानी में था उनको जैसे ही पता चला कि 16 पर नहीं बल्कि 14 पर जो है वो ट्रेन आने वाली है, उन्होंने फटाफट 16 से 14 पर आने माफ कीजिएगा कि 14 से 16 पर आ रही है और वो 14 से 16 की तरफ भागे, जिसकी वजह से वहां पर अफरा तफरी की स्थिति मच गई। तो वहीं कई लोग काउंटर पर थे, इनमें से 90% प्रयागराज जाने वाले लोग थे। अचानक ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट ही प्लेटफॉर्म की तरफ भागे, जिसकी वजह से यहां पर अफरा तफरी की स्थिति हो गई। उसके बाद 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। शनिवार को शाम 7
बजे भीड़ बढ़ने लगी थी और किसी ने भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर 3 बड़े कारण जो है वो सामने निकल कर आए हैं। एक तो जो 3 मुख्य ट्रेनें थी वो प्रयागराज जा रही थी, वो तीनों की तीनों लेट थी और जैसे ही कुछ अनाउंसमेंट में कंफ्यूजन हुआ, लोग यहाँ एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने लगे, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। वहीं इसी अनाउंसमेंट को सुनते हुए जो लोग टिकट काउंटर पर खड़े थे उनको लगा कि कहीं ट्रेन चूक ना जाए, जिसकी वजह से वो टिकट लिए बिना ही काउंटर से प्लेटफॉर्म की ओर भागे। तो वहीं अगर प्रशासन को पता था कि प्रयागराज जाने के लिए भारी संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं तो कोई कंट्रोल रूम क्यों नहीं बनाया गया, क्यों प्रशासन की ओर से इतनी बड़ी लापरवाही की गई और क्यों रेलवे ने इन सारी चीजों का बंदोबस्त नहीं किया। और उस टाइम जब भगदड़ मच रही थी, शाम 4 बजे से लोग वहां पर जुटने शुरू हो गए थे, तो क्यों प्रशासन ने पहले से ही पुख्ता इंतजाम भीड़ को संभालने के लिए क्यों नहीं किए। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ठीक ऐसा ही महाकुंभ में हुआ था, जब 29 जनवरी की रात 2:30 बजे वहां पर भगदड़ मची थी। आधिकारिक रूप से 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर 30 है या फिर उससे ज्यादा है, क्योंकि वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वहां पर 100-150 से ज्यादा मौतें हुई हैं। लेकिन आधिकारिक रूप से यानी कि ऑफिशियल यूपी सरकार की ओर से जारी बयान में यह बताया गया था कि 30 मौतें वहां पर हुई हैं। हालांकि अभी भी नई दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी आधिकारिक रूप से 18 लोगों की मौत की पुष्टि ही बताई गई है, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति क्या है, एलएनजेपी में स्थिति क्या है, यह अभी तक सामने नहीं आया है। तो लगातार आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कैसे प्रयागराज जाने की जिद के कारण यहां पर जो लोग हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी। 9 महिलाएं, 5 बच्चे और 4 पुरुष जो हैं, इसमें से सबसे ज्यादा बिहार के रहने वाले लोग थे। तो वहीं 8 लोग ऐसे हैं जो दिल्ली के ही रहने वाले हैं और प्रयागराज जाने की जिद के कारण इनकी जान जो है आज चली गई। लेकिन सबसे बड़े सवाल जो है यहाँ पर, अगर किसको यहाँ पर कटघरे में आता है तो वो है पूरा रेलवे प्रशासन। आखिरकार इतनी बड़ी घटना के बावजूद यहाँ पर प्रशासन की तैनाती क्यों नहीं गई थी। कई सारी खबरें आ रही थी, कई सारे वीडियो सामने आ रहे थे जहां पर देखा जा रहा था वाराणसी में, प्रयागराज में रेलवे स्टेशनों पर जो है वो भारी भीड़ है। तो इन सारे मामलों को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली स्टेशन पर क्यों नहीं ऐसे इंतजाम किए गए जिससे कि ये भारी भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। और तो और जो भी कंफ्यूजन हुआ, ट्रेनें लेट चल रही थी, जो भी बड़े कारण हो, लेकिन इस बार जो है साफ साफ प्रशासन के ऊपर कई सारे सवाल खड़े होते हैं जिसमें आम जनता जो है उनसे जवाब की मांग जरूर करेगा। इसी बीच चश्मदीदों ने क्या कुछ बताया है, क्या कुछ उन्होंने देखा वहां पर, सारी बातें आपको एक एक करके सुनवाएंगे। वहीं एलजी विक्की सक्सेना भी तुरंत ही रात को मौके पर पहुंचे। वहीं बीजेपी के भी कई सारे नेता मौके पर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाकर सारी स्थिति का जायजा लिया और सरकार पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। तो चलिए आपको एक एक करके सुना देते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, वहीं बीजेपी वालों ने क्या कुछ कहा है और चश्मदीद जो हैं उन्होंने पूरी भगदड़ के बारे में क्या सारी बातें बताई हैं। कोई फायदा नहीं है। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा, आप कहाँ रहती हैं? दिल्ली में संगम विहार। क्या हुआ आपके साथ? जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे। हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई पुलिस? कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी अच्छा, टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस। मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10-10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको हमने निकाला इसको मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे। एक भी कोई पुलिस नहीं था सर, बिल्कुल भी।
बिल्कुल नहीं था सर, कोई फायदा नहीं है वीडियो का बनाने, कैमरा बनाने से सर। उसकी तो जान चली गई बेचारी को, वो थोड़ी ना वापस आने वाली है अब आप लोग क्या करेंगे? अब नहीं आई सर। आपने देखा जाके? अंदर नहीं, मुझे भी चोट थी तो अभी डिस्चार्ज, हाँ डिस्चार्ज हम लोग होके आए। वही बहुत और आपकी जान पहचान के कितने लोगों को चोट? जान पहचान के लोगों को चोट नहीं लगी। मेरी देवरानी थी, वो भी दबी थी। मेरी उसकी छोटी बेटी हमारी वो भी दबी थी। मेरी बेटी ये भी दबी थी। हम आपके बच्चे ठीक हैं अभी? हाँ बच्चे ठीक है, मेरी बेटी यहाँ है, बच्चे तो सब ठीक है। उसको भी दर्द वगैरह था। हम लोग, वो लोग सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, निकलने का इतना सी जगह नहीं था सर। अगर पुलिस वाले होते सभी लोग तो ऐसा घटना नहीं होता, एक भी नहीं थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने, क्या नाम है आपका? संजय नाम है सर मेरा। संजय जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो वैसे पीछे से बिलोंग करता हूँ, बिहार से, लेकिन संगम बिहार दिल्ली में रहता क्या हूँ। हुआ? आप स्टेशन पे थे? आप